तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MHS एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एंड वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे, जो थर्ड क्लास होगी हमारी। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, हार्मनी इन माई सेल्फ। फिर पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग इन द ह्यूमन बीइंग एज को एग्जिस्टेंस of the sensation I and material body, understanding the need of self I and body, सुख एंड सुविधा के परस्पेक्टिव से। फिर हमें पढ़ना अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, आई बीइंग, आई जो है डोल के रूप में काम कैसे करता है, सिर के रूप में और इंजॉय के रूप में कैसे कार्य करता है, इसके बारे में पढ़ना। फिर पढ़ना अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्टिविटीज ऑफ आई, हार्मनी इन आई, अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी सेल्फ एंड बॉडी, संयम और स्वास्थ्य के परस्पेक्टिव में। वहीं प्रोग्राम टू इंश्योर संयम और स्वास्थ्य, कौन कौन से प्रोग्राम किए जाते हैं संयम और स्वास्थ्य को कंट्रोल करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पढ़ते हैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब हार्मनी का मतलब होता है हिंदी में सामंजस्य, मतलब कैसे सामंजस्य बनाया जाता है। दो तरीके से, एक सामंजस्य होता है, एक समरसता भी कहते हैं, वही मीनिंग एक ही होता है, मतलब सामंजस्य मतलब संबंध। सिंपल भाषा में हम बात करेंगे तो रिलेशन किस चीज के किसके साथ है। तो हम लोगों को इसके रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा किसी भी इंसान का इंडिविजुअल रूप में उसके कैसे रिलेशंस होते हैं, उसी इंसान के फैमिली के साथ कैसे रिलेशंस होते हैं, उसी इंसान के सोसाइटी के साथ कैसे रिलेशंस होते हैं, और नेचर के साथ उसी इंसान के कैसे रिलेशंस होते हैं। इन सब के बारे में जानकारी हमें उसकी हार्मनी से मिलती है, सामंजस्य से मिलती है। वो कैसे होता है, उसके समस्त विचारों, भावनाओं, मूल्यों, इच्छाओं और क्रियाओं का तालमेल और संतुलन से होता है। जितना अच्छा ही कोऑर्डिनेशन होगा इन सभी का, विचारों का, भावनाओं का, मूल्यों का, इच्छाओं का और एक्शंस का, क्रियाओं का, उतना ही अच्छा वो इंसान परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में जानना है, मतलब सामंजस्य रिलेशंस के बारे में जानना है। तो हम देखते हैं कौन कौन से, मतलब जब अच्छा हमारी हार्मनी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो हमें क्या मिलेगा। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो हमारे किसी के साथ रिलेशंस भी अच्छे होंगे। रिलेशंस अच्छे का से क्या मतलब होता है, जब हम किसी के साथ मतलब जैसे मतलब कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा होगा, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ हम उसी के अकॉर्डिंग मतलब रिलेट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उनके साथ हम बिहेव करेंगे, तो हमारे रिलेशंस स्ट्रांग होंगे जाके। जब हमारे रिलेशन स्ट्रांग होंगे जाके तो हमें फिजिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे किसी को, तुमको कोई चीज यूज चाहिए, यूज की चीज चाहिए, तो यूज ऑफ वी थिंग्स कम फ्रॉम नेचर। जैसे कोई भी चीज नेचर से आ रही है, उसको हमको यूज करना है, तो हमको वो किसके लिए मिल रही। सपोज दैट अच्छी कार है, अच्छा होम है, इन सब चीजों, ये किसके लिए होते हैं, ये सभी चीजें फिजिकल फैसिलिटीज हैं जो बॉडी के लिए होती है। वो सब किसको सुख शांति देती है, दिस इज ए नीड फॉर ऑफ आई, किसकी, सेल्फ की। सिंपल भाषा में समझ लो तो आत्मा की, आत्मा की सुख सुविधा के लिए होती हैं सारी चीजें। बट ये कंफर्ट किसके लिए होती है, ये होती है फिजिकल फैसिलिटीज में आती हैं, जो बॉडी के फायदेमंद होती हैं। वही पढ़ते हैं एस्पेक्ट ऑफ आइनर हार्मनी, मतलब अंतर, आंतरिक रूप से जो होता है, आंतरिक रूप से सामंजस्य होता है हमारे अंदर, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले थॉट, थॉट के साथ, थॉट की बात करते हैं। थॉट स्पष्ट, सकारात्मक और व्यक्ति के लक्ष्यों और मूल्यों के केंद्रित होने चाहिए, मूल्यों पर केंद्रित होने, व्यक्ति के लक्ष्यों और केंद्रों पर मूल्य केंद्रित होने चाहिए, मूल्यों पर केंद्रित होने चाहिए। जो परस्पर विरोधी नकारात्मक विचार भ्रम और तनाव पैदा कर सकते हैं, जिससे आंतरिक शांति में बाधा उत्पन्न होती है। अगर हमारी हार्मनी, हमारे थॉट, अगर विचार हमारे अच्छे हैं, अगर विचार हमारे अच्छे हैं, अगर विचार अच्छे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी इंसान के साथ रिलेशन अच्छा बना सकते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, अच्छी सोसाइटी में रह सकते हैं, अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। तो सबसे पहली जरूरी इंपॉर्टेंट थॉट होती है, इंपॉर्टेंट बात होती है जो हमारे थॉट, हमारे विचार होते हैं। वही दूसरा पढ़ते हैं हार्मनी इमोशंस, इमोशंस के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे सपोज देट हम किसी खुद, मतलब खुद के साथ हमारे इंडिविजुअल कैसे रिलेशंस होते हैं, ये इमोशंस हम कैसे कनेक्ट होते हैं। वहीं अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली के साथ हम किस तरह इमोशनली अटैच्ड होते हैं। वहीं अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे
तो सोसाइटी के साथ हम किस तरह से इमोशनली अटैच होते हैं, सबके साथ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन मतलब जो बॉन्ड है बॉन्ड कमजोर होती चली जाएगी, वीक होती जाएगी। इंडिविजुअल इंसान अपने लिए सबसे प्रेफर करता है, फिर उसके बाद फैमिली को देता है, फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ज्यादा उसके साथ इमोशनली अटैच होता है, वहीं फिर सोसाइटी के साथ अटैच होता है। जब इन सब के साथ अटैच होगा जितनी अच्छी तरीके से, जितने इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ, उतना ही अच्छा वो क्या कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा, सोसाइटी को मेंटेन रखने में उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो समझते हैं, भावनात्मक समरसता का मतलब है अपनी भावनाओं को संतुलित तरीके से प्रबंधित करना। अपनी भावनाओं को संतुलित तरीके से प्रबंधित करना, इसका मतलब भावनाओं से अवगत होना, उनके स्रोत को समझना, कहाँ से वो मिल रही, उन्हें उन्हें उचित तरीके से व्यक्त करना, सही तरीके से यूज करना, ताकि व्यक्ति की क्रियाओं को नियंत्रित ना कर सके, अदर इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके। वही देखते हैं थर्ड हम, डिजायर्स। दो वर्ड आते हैं यहाँ पे, एक डिजायर्स होता है, एक एस्पिरेशंस होता है। एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षाएं। दो वर्ड हो गए जाके। एस्पिरेशन मतलब आकांक्षाएं होती है, डिजायर्स मतलब इच्छाएं होती है। ये मोस्टली नेगेटिव होती है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। जैसे इच्छाओं की बात करते हैं, सपोज दैट तुम्हारे पास एक मतलब मतलब कि कीपैड हैंडसेट था, उसके बाद तुमने एक एंड्रॉइड हैंडसेट ले लिया, उसके बाद तुमने कहा नहीं 5G लेते हैं, उसके बाद तुमने कहा कि आईफोन लेते हैं, फिर आईफोन मतलब लिया, फिर उसके बाद तुम कहते हो कि नहीं आईफोन 16 लेते हैं। तो ये तुम्हारे अंदर चलती रहती है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। वही दूसरे एस्पेक्ट में देख लेते हैं, अगर तुम्हारे पास साइकिल है, उसके बाद तुम क्या चाहोगे, बाइसिकल चाहोगे, उसके बाद तुम कार चाहोगे, ऐसे तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, वो चीजें। तो इसको देखते हैं, इच्छाओं को व्यक्ति के मूल्यों और दीर्घकालिक कल्याण के साथ मेल होना चाहिए। अनियंत्रित या विरोधी इच्छाएं हताशा और असंतोष की ओर ले जाती हैं। अनियंत्रित जो अनकंट्रोल्ड होती हैं, जो अनकंट्रोल्ड होती हैं भैया, जब हमको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल ही नहीं है, तो हमको हमेशा नेगेटिविटी की ओर लेके जाएंगे। फिर हम बात करते हैं हार्मोनियन एक्शन, जो हम कर रहे हैं उसका मतलब हमारे विचारों से, हमारे लोगों से, हमारे सोसाइटी से क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, क्या उनसे रिलेशन से, उस बेस पे जो हम कोई भी एक्शन करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हार्मनी एक्शन कहलाता है। क्रियाएं व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, भावनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। वो क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति के विचारों, मूल्यों और भावनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। अपनी मान्यताओं और मूल्यों के अनुसार कार्य करने से व्यक्तिगत ईमानदारी और संतोष की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। मतलब ऐसा करना चाहिए जो सबके लिए फायदेमंद हो, हमारी खुद की व्यक्तिगत ईमानदारी और हमारी जो मतलब की सेटिस्फैक्शन होती है, उस चीज को भी ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब बात करते हैं अचीविंग आइनर हार्मनी। आइनर हार्मनी को हम अचीव कैसे करते हैं, जब कैसे अचीव करते हैं, सबसे पहली बात सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आत्मनियंत्रण, आत्म चिंतन को नियंत्रित करके, सेल्फ को रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्शन करके, आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों की जांच कर सकता है। मतलब क्या वो सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, यह उन्हें संघर्षों के क्षेत्रों की पहचान करने, उन्हें हल करने की दिशा में काम करने में मदद करता है। मतलब किन चीजों में जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उन सब में वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या प्रॉब्लम है, उनको हेल्प करता है उनको सॉल्व करने में। वही माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस, माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस की बात करता है। भाई किसी भी चीज के बारे में जो हमारी अवेयरनेस होगी, जब हम किसी चीज के बारे में अवेयरनेस होगी, तभी तो हम उसको कुछ कर सकते हैं उसके बारे। सपोज दैट हमको मतलब कि कोई छोटा सा टॉपिक मान लेते हैं, जैसे कोई मतलब एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से हमको मतलब कि अवेयरनेस हो गई कि मतलब एमपॉक्स चल रहा है, ठीक है, तो एमपॉक्स के लिए हमको पता चल गया ये प्रिकॉशंस यूज करने हैं, और ऐसे हमको अवेयर रहना है, दूसरों को ऐसे अवेयर करना है, ऐसे साफ सफाई रखनी है। तो ये अवेयरनेस के थ्रू ही तो पता चला कि एमपॉक्स चल रहा है, उसके लिए हमको ये करना चाहिए। तो सबसे पहले अवेयरनेस भी किसी भी चीज की जरूरी है, तभी तो उस पर काम कर पाओगे। जो अवेयरनेस ही नहीं होगी तो कैसे करेंगे। माइंडफुलनेस की बात करता है, जिसमें क्या होता है, माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक और वर्तमान में रहने में सक्षम होता है। इससे उन्हें बिना आवेग आए शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया में मदद मिलती है। मतलब सिंपल सी बात है, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस जो होता है उसको आगे की ओर प्रमोट करने में हेल्प करता है, जिससे वो किसी भी काम सिचुएशंस में, चाहे आने वाली सिचुएशंस हो या प्रेजेंट सिचुएशन हो, सब में क्या कंफर्ट रहता है, वो किसी भी सिचुएशन में चलने के लायक रहता है, किसी भी सिचुएशन को फेस करने के माहौल में वो रहता है। ये कहाँ से आते हैं, अवेयरनेस से, माइंडफुलनेस से आती है। तो वही बात करते हैं अलाइनिंग विद वैल्यूज, मतलब उसका जुड़ाव वैल्यूज के साथ कैसा होता है, पहले इसको देख लेते हैं। अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीने से उद्देश्य स्थिरता की भावना उत्पन्न होती है। जीवन जीने के उद्देश्य और स्थिरता की भावना उत्पन्न होती है। कार्यों और मूल्यों के बीच यह तालमेल
आंतरिक शांति और ईमानदारी को बढ़ावा देता है। आंतरिक कार्यों और मूल्यों के बीच जो तुम एक्शन कर रहे हो, जो तुम्हारे मूल्य है, जैसे तुम्हारे मूल्य वैसे तुम एक्शन कर रहे हो। अगर जैसे तुम्हारे मूल्य है तुम वैसे ही एक्शन कर रहे हो, या जैसे तुम्हारे एक्शन से वैसे ही तुम्हारे मूल्य है, तो ये क्या करता है, इंटरनल पीस एंड ईमानदारी, ऑनेस्टी को क्या करता है, और बढ़ावा देता है, जिससे तुम और ज्यादा पॉजिटिव काम करते हो। बेनिफिट ऑफ इनर हार्मनी के क्या बेनिफिट होते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं। भावनात्मक स्थिरता और तनाव में कमी आती है। भाई क्या होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहती है, और जितने भी स्ट्रेस होता है उसको क्या करता है, कम करने में हेल्प करना है। निर्णय लेने में स्पष्ट निर्णय, मतलब कोई भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है, अगर तुम्हारी आइनर हार्मनी, तुम्हारी सामंजस्य, मतलब अंतरात्मा के साथ तुम्हारा मतलब अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तुम किसी भी नई सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग तुम्हारी स्ट्रांग होगी जाके। वहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, तुम्हारा आत्मविश्वास इंक्रीज होता है, और तुम्हारा आत्मसम्मान भी बढ़ता रहता है। फिर बात करें संतुलित और शांत मानसिकता के कारण दूसरों के साथ आप बेहतर संबंध बनाए। जब आप कूल इंसान रहेंगे और मतलब गुड बिहेवियर रहेंगे, हर किसी के साथ आप प्यार से बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके जो अदर लोगों के साथ रिलेशंस होंगे वो भी कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे जाके, जिससे तुमको क्या मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, मतलब फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस, खुशी की भावना तुमको महसूस होगी। तो हम सेकंड पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग एज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेंसन आई एंड मटेरियल बॉडी। सेंसेस मतलब होता है, सिंपल भाषा में, भावनात्मक, भावनात्मक की बात करेंगे। ठीक, मटेरियल मतलब भौतिक चीजें हो गई जाके, जो किससे जुड़ी हुई, अंतरात्मा से जुड़ी होती है। तो इसको देखते हैं हम। जैसे वही चीज दी, इंडिविजुअल कैसा होता है, फैमिली के साथ कैसा होता है, सोसाइटी के साथ कैसे होते हैं, नेचर के साथ कैसा होता है। पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्टेंस। ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्टेंस के बारे में जानना, कहाँ पे एग्जिस्टेंस होता है ह्यूमन बीइंग का, और कैसे रहता है। मनुष्य दो विशिष्ट लेकिन परस्पर निर्भर तत्वों के संयोजन में समझा जाता है। दो चीजों से रिलेटेड होता है, एक संवेदनशील आई, मतलब सेंसन आई, जिसमें स्वयं या उसकी जो चेतना होती है, जो सोच होती है, उसको रखा जाता है। इसमें में एक कैसा है, अमूर्त है, अबस्ट्रैक्ट है, चेतना इकाई है। अबस्ट्रैक्ट क्या है, सोचने की, मतलब इसका कोई रूप नहीं है, सिर्फ एक मतलब कि अमूर्त है, अबस्ट्रैक्ट है, यूनिट है, जो एक यूनिट के रूप में कार्य करती है। यह सोचना, महसूस करना, इच्छाएं रखना, निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है। किन चीजों के लिए, किसी चीज को सोचने के लिए, किसी चीज को महसूस करने के लिए, इच्छाओं रखने के लिए, निर्णय लेने के लिए, इन सब के लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जागरूकता का केंद्र होता है, जो अवेयरनेस होता है उसका सेंटर पॉइंट होता है। इसे अक्सर स्वयं या चेतना कहा जाता है, स्वयं कहा जाता है, मतलब सेल्फ भी कहा जाता है, इंसान को आई भी कहा जाता है, जो अंतरात्मा में पाई जाती है। वहीं भौतिक शरीर की बात करते हैं। शरीर एक भौतिक संरचना है जो पदार्थ से बना हुआ है, जैविक क्रियाओं प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होता है, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होता है। मैं के लिए बाहरी दुनिया के साथ संवेदी अंगों और क्रियाओं के माध्यम से बातचीत कर, भाई तुम्हारी जब तुम आगे अंदर तुम्हारी अंतरात्मा कुछ बोलेगी, तभी तो आगे तुम परफॉर्म कर पाओगे। तुम्हारी जब बॉडी चलना है, तुमको आगे कुछ करना है, हाथ को यहाँ से वहां रखना है, यहाँ से कुछ उठाना है, तो ये तुम्हारी बॉडी अपने आप ऐसे नहीं करती है। जब हमारे एक्शन वो देता है हमको, मतलब करने के लिए प्रेशर, काम काम करने के लिए जब हमको मोटिवेट करता है, हमारा माइंड जब हमको मोटिवेट करता है, अंतरात्मा हमको मोटिवेट करती है, परफॉर्म करने के लिए हमको एक्शन देती है, डायरेक्शन देती है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, हमारे अंग चलते रहते हैं, जिससे क्या होती है, क्रियाएं होती रहती है। मैं और शरीर शरीर साथ मिलकर मनुष्य का निर्माण करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। अब देखो इनकी जो हमको पढ़ना है, विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसन आई के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो सेल्फ या कॉन्शियसनेस की बात करता है। इसमें क्या होता है, मैं जो होता है से मतलब आई जो होती है, कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना की बात करना है, और अवेयरनेस की बात करता है। आई मतलब अंतरात्मा की बात करता है। मैं आत्म जागरूकता से युक्त होता है, यह जानता है, सोचता है, इच्छाएं रखता है, यह जानता है, सोचता है, इच्छाएं करता है और अनुभव करता है। यह जानता है, सोचता है, इच्छाएं करता है और अनुभव करता है। मैं खुद को देखने और सचेत रूप से विकल्प चुनने की क्षमता होती है, जो भौतिक शरीर की विशेषता नहीं है। ये कैसी भौतिक शरीर की विशेषता नहीं, बस इंटरनल, खुद को सोचना, विचारना, थॉट, जितनी भी चीजें होती हैं, इच्छाएं, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, मोटिवेशन, सब कहाँ होती हैं, आई के अंदर होती हैं। तो उसके बारे में बात करता है। इंटेंशन एंड डिजायर्स, देखो इंसान की क्या इंटेंशंस होती है, इंटेंशंस और डिजायर डिफरेंट डिफरेंट। इंटेंशंस मतलब इरादे होते हैं, डिजायर्स मतलब इच्छाएं होती हैं।
मैं के अंदर ही होती हैं। मैं जो होता है इच्छाएं, इरादे और निर्णय उत्पन्न करता है। मैं के अंदर ही इच्छाएं आती हैं कि हमको ये करना है, और वहीं से वो निर्णय डिसीजन लेता है। ये शारीरिक कार्यों पर आधारित नहीं होते हैं, ये बल्कि चेतना से उत्पन्न होते हैं, बल्कि चेतना से उत्पन्न होते हैं, इंसान की कॉन्शियसनेस से उत्पन्न होते हैं। शरीर में मैं के निर्देशों का पालन करते हैं। जैसे वो कहता है, शरीर जैसे मतलब मैं जैसे ही परफॉर्म करने के लिए बोलता है, वैसे ही बॉडी के अंग परफॉर्म करते रहते हैं। वही बात करते हैं इमोशनल एंड वैल्यूज। इमोशंस एंड वैल्यूज, इमोशन संवेदनशील, मतलब इमोशंस में भावनाओं जैसे खुशी, दुख, प्रेम, क्रोध का अनुभव किया जाता है। इमोशंस के अंदर क्या आता है? हैप्पीनेस हो गई जाके, हैप्पीनेस हो गई जाके, ठीक है। सैड, दुख हो गया जाके, सैड है इंसान। लव है, क्रोध है, एंग्री है, ये सारी चीजें कहाँ आती है? इमोशन से ही तो होती है। यह मूल्य और नैतिक विश्वासों को भी रखता है। इसके अंदर इंसान के जो वैल्यूज होते हैं, मोरल्स होते हैं, इथिकल्स वैल्यूज होते हैं, ठीक, मोरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज, इन सब के अंदर, इन सबको कहाँ रखा जाता है? इमोशंस के अंदर ही रखा जाता है, जिससे क्या बनाते हैं? हमारे विश्वास स्ट्रांग होते रहते हैं। जो इसके कार्यों को मार्गदर्शन करते हैं, जो इसके कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कि भैया क्या सही है क्या गलत है। ये कैसे होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अमूर्त पहलू होते हैं, और इसे शरीर से जोड़ा नहीं जा सकता। इन चीजों को शरीर से जोड़ा नहीं जा सकता, इनके अकॉर्डिंग शरीर परफॉर्म करता है। फिर बात करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर की। फिजिकल स्ट्रक्चर किसका? मटेरियल बॉडी का। मटेरियल बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर, शरीर एक भौतिक इकाई है जो पदार्थ से बना होता है। जिसमें पाचन है, श्वसन है, परिसंचरण है, जैसी जैविक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है। ये क्रिया शरीर के भौतिक अस्तित्व को बनाए रखती है। फिजिकल का काम ही होता है, देखो शरीर है, शरीर का क्या काम है भाई? शरीर को खाना चाहिए, ठीक है। वहीं आई की बात करें, आई को खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है। शरीर की बात करेंगे, शरीर को अच्छी कार चाहिए, इसको कुछ नहीं, इसको आराम चाहिए। इसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको रिस्पेक्ट चाहिए। शरीर को रिस्पेक्ट नहीं, मैं को रिस्पेक्ट चाहिए। तो जो होती है मटेरियल, जो चीजें दिखावे के लिए होती है, वो सारी क्या है? मटेरियल बॉडी के लिए होती है। जैसे बोलते हैं आरामदायक चीजें। फिर बात करते हैं सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। सेंसरी एंड मोटर फंक्शन, सेंसरी ऑर्गन्स जो उनसे जो सारे होते हैं, उनकी बात करें, जैसे आंख, कान, त्वचा के माध्यम से बाहरी दुनिया के साथ संपर्क करते हैं। ये बॉडी तो हमारी जो बाहरी दुनिया से हमको संपर्क कराती है। हम कैसे सिचुएशंस में कहाँ है कहाँ नहीं, अच्छी एसी में बैठे होंगे तो वो हमको बता दी कि भाई हम बहुत लग्जरी जगह पे बैठे हुए, वही हम अभी एक फटफटा बस में चल रहे हैं तो पता चल जाएगा हमको हम कहाँ बैठे हुए हैं। और मोटर कार्यों के माध्यम से क्रियाएं करता है। मोटर कार्यों के माध्यम से क्रियाएं करता है। हालांकि इन क्रियाओं को संवेदनशील मैं द्वारा निर्देशित किया। जब आई डिसाइड करता है कि हमको हॉट लग रहा है, क्योंकि ये मतलब हॉट मतलब लग तो रहा है स्किन पे है, स्किन पे फील हो रहा है, बट ये डिसाइड कौन करता है? डिसीजन कौन लेता है? ये हॉट है या कूल है? हॉट है या कूल है? ये कौन डिसीजन करता है? आई करता है, हमारा अंतरात्मा करता है। तो आई को, बॉडी को परफॉर्म करने के लिए भी आई की जरूरत होती है। बायोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? बायोलॉजिकल नीड्स को, शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और आराम की आवश्यकता होती है। ये पूरी तरह से भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। कैसी होती है? फिजिकल नीड्स होती है। मैं को इनकी सीधी आवश्यकता नहीं होती, मैं को इनकी सीधी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यह शरीर का उपयोग भौतिक दुनिया में बातचीत और अस्तित्व के लिए करता है। लेकिन यह शरीर का उपयोग भौतिक दुनिया में बातचीत और अस्तित्व के लिए करता है। रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड बॉडी के बीच रिलेशनशिप की बात करते हैं। आई के बीच और बॉडी के बीच क्या रिलेशन होता है? इंटरडिपेंडेंस होते हैं। ये दोनों बोथ आर इंटरडिपेंडेंस होते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आई अगर बॉडी ना हो तो आई किसको परफॉर्म करेगा? भाई गिलास उठाना है, पेन उठाना है, ये बुक उठानी है, तो आई जब हमको डायरेक्शन देगा, आई हमको करने के लिए कहेगा, तभी तो बॉडी करेगी। तो मतलब अगर बॉडी नहीं, आई क्या करेगा? जो तुम्हारे पास हाथ ही नहीं है तो आई कहता रहे भाई इसको उठा लेना है, ये हाथ तो उठा, ये हाथ तो उठा, तो कैसे हाथ उठाएगा? नहीं उठा सकता ना, क्योंकि बोथ आर इंटरडिपेंडेंस ईच अदर। बोथ आर इंटरडिपेंडेंस ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं दोनों। क्योंकि अब बॉडी जैसे कहती है, बॉडी जो करती है वो दिमाग को पता चल जाता है। जैसे गर्म को छू लिया तुरंत पता चल गया दिमाग, अम्मा भाई ये तो गर्म था, इससे दूर हटो। और वैसे ही बॉडी ने बोला नहीं भैया ये गर्म है, इसको दोबारा मत छूना, तो बॉडी नहीं जाएगी। तो ये चीजें होती हैं। मैं खुद को व्यक्त करने
और भौतिक दुनिया के साथ संपर्क करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। मैं को व्यक्त करने के लिए मुंह की जरूरत पड़ेगी। तुम खुद को बताओ कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, कितने क्या हो, ये सब बताने के लिए तो मुंह की जरूरत है, वो तो बॉडी है। जबकि शरीर के दिशा और उद्देश्यों के लिए मैं की जरूरत होती है। डायरेक्शन कौन देता है? मैं को, आई। डायरेक्शन कौन देता है बॉडी को? आई देता है। बिना संवेदनशील मैं शरीर जीवनहीन होता है। अगर बिना संवेदनशील, बिना मैं के शरीर कैसा है? बेकार है। जैसे सपोज दैट पागल किसी कुछ काम सोच नहीं सकता, उसी तरह से। फिर बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन नीड। डिस्टिंक्शन बिटवीन नीड्स के बीच की बात करते हैं। शरीर की आवश्यकताएं जैसे भोजन है, आश्रय, विश्राम है, ये सब चीजें होती है, की आवश्यकता होती है। वही मैं को खुशी, प्रेम और ज्ञान की आवश्यकता होती है। भौतिक शरीर शारीरिक अस्तित्व पर केंद्रित होता है, जबकि तृप्ति उद्देश्य और अर्थ की खोज करता है। कौन? मैं। भौतिक शरीर शारीरिक अस्तित्व पर केंद्रित होता है, जबकि मैं तृप्ति उद्देश्य और अर्थ की खोज पर डिपेंड होता है। हार्मनी बिटवीन द आई एंड बॉडी के बीच में हमको जानना है। देखते हैं, देखो, संतोषजनक जीवन का रहस्य मैं और शरीर के बीच समरसता यानी कि सामंजस्य प्राप्त करना। जबकि जब मैं अपने मूल्यों के अनुसार शरीर का निर्देशन करता है और शरीर की आवश्यकताओं को संतुलित तरीके से पूरा किया जाता है, तो व्यक्ति कल्याण का अनुभव करता है। दोनों के बीच संतुलन, असंतुलन से तनाव, असंतोष और शारीरिक या भावनात्मक असुविधा हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुख और सुविधा को, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं सेल्फ के लिए और बॉडी के लिए। जो सुख होता है वो हमारे सेल्फ के लिए होता है, जो सुविधा होती है वो बॉडी की नीड्स होती है। जैसे सुख की बात करते हैं, अगर हम सुख की बात करते हैं तो सुख जो होता है, जैसे रिस्पेक्ट हो गई, जाके रिस्पेक्ट हमको क्या देती है? सुख देती है। वहीं सुविधा की बात करते हैं तो सुविधा के लिए हमको एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी कार चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। तो ये हमें क्या दिलाता है? सुविधा दिलाता है। वो किसको देता है? बॉडी को देता है। वहीं ईमानदारी हो गई जाके, शांति हो गई जाके, और इज्जत हो गई जाके, ये सब क्या चीज़ें होती हैं? ये सुख के लिए होती हैं। तो सुख जो होता है इंटरनल होता है, ठीक, आइनर होता है, जो सेल्फ के लिए होता है, मतलब आई के लिए। वहीं जो सुविधा होती है वो एक्सटर्नल होती है, जो किसके लिए होती है? मटेरियलिस्टिक होती है और बॉडी के लिए होती है। तो इनको समझ लेते हैं। जो सुख होता है स्वयं में सुख की आवश्यकता होती है, जो आंतरिक संतुष्टि, भावनात्मक भलाई और तृप्ति से संबंधित होती है। जो हमको कैसे चाहिए होती है? कंटिन्यू चाहिए होती है। ऐसा नहीं हमको रिस्पेक्ट आज मिले कल ना मिले तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वहीं जो सुविधा की बात करते हैं तो सुविधा शरीर को भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो शरीर की शारीरिक जीविका और आराम के लिए आवश्यक भौतिक ज़रूरतों से संबंधित होती है। जैसे बात कर लेते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, सेल्फ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और बॉडी के लिए जो नीड्स होती हैं, जैसे हैप्पीनेस हो गई जाके, रिस्पेक्ट हो गई जाके। वहीं फिजिकल नीड्स क्या होती हैं? फूड हो गई जाके। इन टाइम कंटिन्यूस, ये कैसी चाहिए होती हैं? जो सेल्फ, जो जितनी भी रिस्पेक्ट होती है या हैप्पीनेस, वो कैसे चाहिए होती है? जो सेल्फ के लिए, के लिए तो वो तो कंटिन्यूस चाहिए होता है, ठीक है। बट ये फूड अभी हमने खाया, अभी हमने 2 बजे खाया, उसके बाद 5 बजे फिर भूख लग गई, तो ये क्या है? मतलब टेम्परेरी होती हैं। वहीं क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसमें क्वालिटेटिव होनी थी, फीलिंग्स होनी चाहिए उसमें, एक अच्छे फीलिंग्स के साथ। यहीं इसमें क्वांटिटी की बात की जाती है। जैसे रिक्वायर्ड इन ए लिमिटेड क्वांटिटी, 2 रोटी खानी है, 3 रोटियां खानी है, 4 रोटियां खानी है, ठीक है। ये क्या हमको मतलब क्वांटिटी में चाहिए होती है। वहीं हम फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग से, ये कैसे मिलती है? राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट फीलिंग होगी, तब हमको सुख सुविधा मिलेगा, जो सेल्फ के लिए होता है। वहीं बात करते हैं फिजियो केमिकल थिंग्स इसमें आती हैं, बॉडी के लिए होती हैं। वे एक्टिविटी जैसे डिजायर्स हो गई, थॉट हो गई, एक्सपेक्टेशंस के थ्रू, डिजायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस के थ्रू सेल्फ की नीड्स होती हैं। वहीं खाने से, चलने से मिलती हैं। इन टाइम ये सारी कंटिन्यूस होती हैं और ये भी इसमें टेम्परेरी होती हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है? जैसे किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी चीज़ को अज्यूम करना, पहचानना या फुलफिलमेंट करना, इसमें रिकग्निशन, फुलफिलमेंट आता है। अब बात करते हैं द नीड ऑफ सुख यानी कि हैप्पीनेस, द नीड ऑफ द सेल्फ के लिए। हैप्पीनेस किसके लिए चाहिए होती? सेल्फ के लिए चाहिए होती। तो हैप्पीनेस क्या होती है? खुशी क्या होती है?
खुशी क्या होती है? खुशी जो होती है सुख, खुशी, शांति और संतोष का अनुभव है। यह स्वयं के अंदर एक अवस्था है और बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं होती। किस पर? बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं होती है। जब मैं की इच्छाएं, सेल्फ की इच्छाएं, विचार और क्रियाएं एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं, तब सुख की प्राप्ति होती है। विचार जो हमारे हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं या थॉट हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, वो जब मेल खाते हैं तब हमको क्या मिलती है? हैप्पीनेस मिलती है, जिससे आंतरिक संतोष और समरसता मतलब हार्मनी की भावना उत्पन्न होती है। तो वही बात करते हैं नेचर ऑफ हैप्पीनेस कैसा होता है। सुख निरंतर होता है, मतलब कंटिन्यूस चाहिए होता है। ये नहीं कि 2 मिनट के लिए हमको चाहिए फिर नहीं चाहिए, हमको कंटिन्यूस चाहिए होता है। इसे केवल भौतिक वस्तुओं से पूरा नहीं किया जा सकता, अच्छी कार से, अच्छी गाड़ी से, अच्छे फ़ोन से पूरा नहीं किया जा सकता। यह समझ, संबंध, प्रेम, विश्वास और अपने भीतर और दूसरों के साथ समरसता, हार्मनी से आता है। कैसे आता है? राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, गुड रिलेशनशिप होंगे, लविंग नेचर होगा, ट्रथफुल होगा और दूसरों के भीतर जो दूसरों के साथ समरसता यानी कि हार्मनी पाई जाएगी, उससे क्या मिलता है? सुख मिलता है। वहीं बात करते हैं सुविधा। तो सुविधा क्या होती है? कंफर्ट। सुविधा का मतलब है शरीर की जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं, जैसे अच्छा घर, ठीक है, अच्छा खाना, अच्छी कार, ये सब क्या देंगी? सुविधाएं देंगी। इसमें भोजन हो गए, वस्त्र हो गए, आश्रय घर हो गया, जाके स्वास्थ्य अच्छा हो गया, शरीर को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए अन्य आवश्यकताएं शामिल होती हैं जो उसको कंफर्ट दे सकें, एसी वगैरह। वहीं नेचर ऑफ फिजिकल कंफर्ट कैसा होता है? नेचर कैसा होता है? ये अस्थायी होती हैं भाई। अभी तुम एसी चला रहे हो, बाहर निकलोगे फिर तुमको नॉर्मल रहना पड़ेगा। अभी तुम अच्छा खाना खा रहे हो, फिर बेकार खाना भी खा सकते हो या और उससे अच्छा भी खा सकते हो, बट कंटिन्यूस नहीं रहती हैं, अस्थायी होती हैं। इसे नियमित रूप से पूरा करना पड़ता है। उदाहरण के लिए भूख तो भोजन से शांत किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय बाद भूख फिर से लग जाती है। जैसे भूख अभी खा लिए तुम, उसके बाद फिर तुमको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कंटिन्यूस नहीं होती है, अस्थायी होती है। सुविधाएं शरीर के शारीरिक भलाई और रखरखाव से संबंधित होती हैं। इंटर रिलेशन बिटवीन सुख और सुविधा के बीच, सिंपल सी बात, जो सुख होता है वो इंटरनल होता है और सुविधा जो होती है एक्सटर्नल होती है। ये आई के लिए होता है, वहीं सुविधा बॉडी के लिए होती है। सुख और सुविधा दोनों पूर्ण और संतोषजनक जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन ये विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं, डिफरेंट लेवल पर काम करते हैं। जैसे सुख जो होता है कैसा होता है? दीर्घकालिक स्थायी आवश्यकता होती है। कैसा होता है? दीर्घकालिक होता है और स्थायी आवश्यकता होती है, जो सही संबंध, सही समझ और सही संबंध और हार्मनी के माध्यम से मैं की आवश्यकताओं को पूरा करके प्राप्त होती है। वहीं जो सुविधा होती है, जो बॉडी की नीड्स होती हैं, उनके बारे में देखते हैं तो वो हमको आराम दिलाती हैं। जो कैसी होती हैं? अल्पकालिक होती हैं, बहुत कम समय के लिए मिलती हैं। जैसे सपोज दैट अभी हमने एग्जांपल दिया भूख का, कि अभी हमने खाना खाया, उसके कुछ समय बाद हमको फिर खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अल्पकालिक होती है। जो शरीर की शारीरिक भलाई के लिए ज़रूरी हैं, गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन ये स्थायी खुशी प्रदान नहीं करती हैं। वहीं इनको हम क्या बोलते हैं? कल्याण की कुंजी इन दोनों के बीच संतुलन का काम करती है। जैसे जब हम केवल सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम आराम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं प्राप्त कर सकते। वहीं जब हम सुख के महत्व को समझते हैं तो हमें सुविधाओं का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, बिना भौतिक सुविधाओं पर खुशी के निर्भर हुए। बिना भौतिक सुविधाओं के खुशी पर निर्भर हुए हम खुद को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं अपनी सुविधाओं को। मिसअंडरस्टैंडिंग द प्रायोरिटी ऑफ सुख एंड सुविधा। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ें होती हैं? जैसे एक सामान्य गलती यह है कि सुविधा जो भौतिक आराम को खुशी यानी कि सुख से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। हम लोग आजकल क्या करते हैं, जो हमको टेम्परेरी जो हमारी सुविधाएं होती हैं, हम उनको अपनी परमानेंट हैप्पीनेस से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनकी बात की जा रही है। इससे यह गलत धारणा बनती है कि केवल भौतिक संपत्ति और सुविधाएं ही खुशी ला सकती हैं। ऐसा परसेप्शन बनता जा रहा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा खुश रहता है, बट ये सिर्फ परसेप्शन है, रियलिटी ये नहीं है। यह सुविधा आवश्यक है, यह मैं की गहन तृप्ति और संतोष की जगह नहीं ले सकती जो सुख से आती है। मतलब पैसा चाहे जितना हो, वो सुख, आनंद, तृप्ति नहीं मिल सकती जो एक इंसान को मिलनी चाहिए। जब सुख की अपेक्षा की जाती है तो प्रचुर मात्रा में सुविधा होने के बावजूद व्यक्ति असंतुष्ट, अधूरा महसूस करता है। वास्तविक सुखी खुशी आंतरिक शांति और सामंजस्यपूर्ण संबंधों से आती है, ना कि केवल भौतिक संपत्ति से।
कंक्लूजन की बात करते हैं, बैलेंस लिविंग थ्रू सुख एंड सुविधा। कैसे बना के संतुलित जीवन कैसे रखा जाता है? सुख आंतरिक शांति, संतोष और दीर्घकालिक कल्याण को लाता है। वहीं सुविधा जो होती है यह सुनिश्चित करती है कि शरीर का रख रखाव हो और आरामदायक हो। इन दोनों के बीच अंतर को समझकर उन्हें उचित प्राथमिकता देकर व्यक्ति और सामंजस्यपूर्ण संतोषजनक जीवन जी सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।